हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 29 मई दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों पूर्व सीएम कमलनाथ जी पर जमकर भड़के हैं पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष। डिंडोरी जिले से खबर है। डिंडोरी जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी ने कमलनाथ जी पर अपना दर्द झलकाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में बगावत चल रही है और कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए सुनते हैं लाइव। कमलनाथ की तानाशाही से सरकार गिरी। अभी तक हम लोग को लगता था कि सिंधिया की गलती होगी, लेकिन सिंधिया जी की गलती नहीं है, ये कमलनाथ जी की तानाशाही है। वही अध्यक्ष, वही मुख्यमंत्री, वही सीएलपी लीडर, एक एक व्यक्ति 3-3 पद रखा हुआ। यदि उसी पदों को यदि 3 लोगों को मार देते, सबका प्रेम स्नेह सम्मान बढ़ जाता। राज्यसभा भी वही तय करेंगे, यूथ कांग्रेस भी वही तय करेंगे। एनएसआई की नियुक्ति होती है, रुकवा दी जाती है। महिला कांग्रेस आदिवासी नेत्री को हम लोगों ने प्रदेश जिले के अध्यक्ष बनाया, माननीय विधायक ओमकार मरकाम जी की नियुक्ति रुकवा दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माँ बहन की गाली दे रहे प्रभारियों को, रात में उनका निष्कासन होता है, सुबह कमलनाथ जी उसको स्टे करा देते हैं। इतने दबाव में यदि मुखिया है तो ये मान के चलिए संगठन का भला कभी नहीं हो सकता। दोस्तों कटनी जिले से खबर है। कटनी जिले के कलेक्टर श्री प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में कोताही बरतने वाले 2 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक माफी ब्याज योजना किसानों के सरोकार से सीधे जुड़ी योजना है। इनमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और ना ही बर्दाश्त की जाएगी। इसको लेकर कलेक्टर अभि प्रसाद ने यह निर्देश अपने अधिकारियों को दिया है। इस योजना में रुचि नहीं लेने वाले 2 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी कर निलंबित करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी है। तैयारी के तहत प्रदेश के 21 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ और यह प्रक्रिया 30 जून तक होगी पूरी। दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। तैयारी के तहत 21 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया जाना है। इसके लिए प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी और 30 जून तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। यह तोहफा 15 लाख से अधिक परिवारों को दिया जाएगा। तोहफे के तहत जून में साड़ी, सैंडल, पानी की बोतल, छाता, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। ये सभी चीज़ें तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाओं को दी जाएगी। वहीं महिलाओं को पहले चप्पल देने की तैयारी की गई थी, लेकिन अब उसे बदलकर सैंडल कर दिया गया है, अर्थात महिलाओं को सैंडल दिया जाएगा। दोस्तों अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि परिवार में जितनी भी महिलाएं होंगी उन सभी को साड़ी और सैंडल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार पर लगभग 260 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों सरकार का मानना है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को गर्मी में बिना चप्पल के धूप में जाना पड़ता है, इसलिए सरकार उनकी थोड़ी सी मदद करती है। दोस्तों पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आती है तो भाजपा और बजरंग दल के उन नेताओं के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर जेल भिजवाया जाएगा जिन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप है, अर्थात इन सभी को जेल भिजवाया जाएगा। ऐसा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा और बजरंग दल पर दावा किया है। दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है। चुनावी साल और वादों की भरमार के बीच आफत में है किसान। दोस्तों मध्य प्रदेश में इन दिनों अन्नदाताओं को प्याज कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। आलम यह है कि किसान प्याज को बेचकर मूल लागत तो दूर मंडी तक का किराया भी नहीं निकाल पा रहा है। यही कारण है कि किसान अपने प्याज को या तो खुले में फेंक रहे हैं या फिर जानवरों को खिला रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक कट्टे की कीमत 30 से 40 रुपए है, जबकि एक कट्टे में 50 किलो प्याज होती है। वहीं मंडी तक पहुंचाने का भाड़ा भी इससे ज़्यादा ही लगता है। तो इस प्रकार से एक बोरी प्याज पर करीब 10 रुपये का नुकसान किसान को हो रहा है। मुनाफा तो दूर घाटा ही हो रहा है, इसलिए किसान परेशान है। जबकि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि चुनावी साल चल रहा है। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार को चुनाव में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों लाडली बहना योजना पर ताज़ा अपडेट आया है।
ताज़ा अपडेट के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक डीबीटी इनेबल हो चुके हैं। दोस्तों, प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के लिए 10 जून का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल से उपजी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि योजना में पंजीयन कराने के अंतिम दिन तक 1,25,33,145 बहनों ने पंजीयन करवाया है। इसमें से अब तक 1,12,57,065 बहनों के डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र इनेबल किए जा चुके हैं। शेष डीबीटी का कार्य सुचारू रूप से 30 मई तक पूरा किया जाएगा। रखिएगा, 30 मई तक आपको अपना डीबीटी पूरा करवाना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद 31 मई को फाइनल लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 10 जून से राज्य सरकार द्वारा बहनों के खाते में 1,000 रुपये की राशि डाली जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने देश में फिर बढ़ाया है अपना मान। नगरीय विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को मिले हैं 3 अवार्ड। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक बार फिर देश में सम्मान बढ़ा है। नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए मध्य प्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किए गए हैं। सी लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिए सागर स्मार्ट सिटी, वहीं धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेहतर क्रियान्वयन के लिए 3 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। इस प्रकार इन सभी कामों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, जो कि इन सभी डिपार्टमेंटों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बच्चों के लिए मोदी सरकार बड़ा अच्छा काम करने जा रही है। बच्चों पर होगा मोदी सरकार का विशेष ध्यान। बचपन से ही संस्कारों को सींचने की होगी प्राथमिकता। दोस्तों, बचपन में आप जो बीज बो देते हैं वह जीवन भर चलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार निकट भविष्य में बच्चों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लाने जा रही है। यह बात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने बताई है। उन्होंने कहा कि सरकार का बच्चों के विकास पर बहुत ध्यान है और हमारी नई योजनाओं के संबंध में लगातार बैठकें भी हो रही है। मुझे 3 साल के लिए यह पद मिला है और इस दौरान मैं बच्चों के विकास के लिए सरकार की मदद से बहुत सारी योजनाएं लाऊंगी। और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कई नई चीज़ें भी शुरू करूंगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जल्द सामने आएंगी कई योजनाएं जिससे बच्चों का विकास होगा, बच्चों को संस्कार मिलेंगे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े दलित नेता का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 50 से अधिक सीट अगर लाती है तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के दलित नेता बरैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दांत हाथी के दांत की तरह हैं। उसके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हठधर्मिता से देश, संसद, लोकतंत्र और हमारा संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 2023 का विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल को हमें भारी बहुमत से जीतना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने के बाद ही फाइनल में बीजेपी को चित करेंगे। वहीं उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 30 सीटें भी जीतने के लाले पड़ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 सीटों से ऊपर लाती है तो मैं संसद भवन के आगे अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लूँगा। इस प्रकार का दावा, इस प्रकार का वचन कांग्रेस के दलित नेता ने लिया है। अब यह तो चुनाव में ही पता चलेगा कि बीजेपी कितनी सीट लाती है। दोस्तों, 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक करा लें, वरना बैंक से नहीं कर पाएंगे कोई ट्रांजैक्शन। तो आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को पैन तथा आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। इसके अभाव में करदाताओं को अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और पैन नंबर भी निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है, जिसके लिए करदाता सजग होकर अपना आधार पैन कार्ड से लिंक करवा लें। अगर आयकरदाता का पैन तथा आधार लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे उसे मिलने वाली सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही करदाता का कोई रिफंड बाकी है तो उसे वह रिफंड भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह करदाता बैंक से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएगा। साथ ही उन्हें किसी भी शासकीय योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 30 जून तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें, अन्यथा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह
सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।